आइए कक्षा 9 में आज हम अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर पर आधारित सवाल हल करते हैं। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज अभ्यास 2.1 प्रश्न क्रमांक है 9। 9वां नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। निम्नलिखित दशमलव रूप को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए 9 का पहला यहाँ पर है प्रश्न 0.53 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है ऐसे यहाँ लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पर 0.53 है, 0.53। तो इसको P/Q अर्थात अंश बटा हर यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर इसको हमको मानना होगा, माना कि इसको P/Q के रूप में मान लेंगे। P/Q बराबर 0.53 ऐसे। यहाँ देखिए P/Q बराबर, यहाँ दशमलव के बाद 2 स्थान है, 1 2, तो यहाँ नीचे में 2 शून्य लगा देंगे, दशमलव हटा के लिख दीजिए ऐसे। अब अगर ये आपस में अगर कट रहा है किसी संख्या से तो उसको सरल रूप में लिख देंगे, अन्यथा यही उत्तर है। ये P/Q के रूप में देखिए अंश बटा हर के रूप में आंसर। आइए दूसरा प्रश्न इसी में देखते हैं। 16.8 इसी का दूसरा है 16.8 को P/Q के रूप में लिखिए ऐसे। हल करते हैं हल। इसको मान लेते हैं P/Q के बराबर है ये। माना कि P/Q बराबर 16.8 ऐसे का अभिप्राय है। P/Q बराबर, देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 स्थान है तो 1 शून्य नीचे लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा, दशमलव हटा के लिख दीजिए 168/10। इसका अभिप्राय है, इसको आप हल कर लीजिए रफ में ऐसे, कटा कर देख लीजिए। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौ 8। आगे हल नहीं हो रहा है तो इसको हम लिख देंगे 84/5। ये P/Q रूप का हो गया, ये हो गया आंसर। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, तो प्रश्न क्रमांक 10 में ये, इसके लिए हम देखिए 1.55 के ऊपर बार को P/Q के रूप में लिखिए ऐसे। देखिए इसके पूर्व में जो हमने दशमलव संख्या जो देखा था उसमें आवर्त नहीं लगा था किसी संख्या में। यहाँ देखिए इसको ऐसे पढ़ते हैं 1.5 या ये बार भी बोल सकते हैं, बार 5। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, जिस संख्या के ऊपर में आवर्त का चिन्ह बना होता है, लगा होता है, वह संख्या उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। तो इस प्रकार से ऐसी दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में लिखने के लिए आगे देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले इसको P/Q के रूप में मान लिया जाएगा। माना कि P/Q 1.5 इसके ऊपर बार लगा देंगे।
का अभिप्राय है, देखते जाइए। P/Q बराबर 1.5 के ऊपर आवर्त लगा है, मतलब 5 की पुनरावृत्ति बार बार होगी। तो ऐसे 2-3 बार लेकर के डैश डैश कर दीजिए ऐसे, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, अब ये पूरा समीकरण 1 हो गया। दो पक्ष है, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। हमें ये देखना होता है कि दशमलव के बाद कितने संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे यहाँ पर केवल एक ही संख्या है 5, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है 5 5 5 इस प्रकार से। तो हम एक शून्य वाली संख्या, क्योंकि एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए एक शून्य वाली संख्या अर्थात 10 का समीकरण 1 में गुणा करेंगे। तात्पर्य यह है कि समीकरण के दोनों पक्ष में 10 का गुणा होगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण, यहाँ लिख देंगे अब समीकरण 1 गुणित 10 से 10 का गुणा करते हैं, तो 10 गुणित P/Q बराबर, इसमें 10 का गुणा कीजिए तो दशमलव इधर चला जाएगा एक स्थान, तो 15.55 इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब आगे हम हल करेंगे। आप खुद ही देखिए, दोनों समीकरणों में से आपको बड़ा समीकरण कौन सा लग रहा है, तो दूसरा वाला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 P/Q बराबर 15.55 ये सब आया है, और यहाँ 1.555। तो हम बड़े समीकरण में से छोटे समीकरण को घटा देंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 से। आइए समीकरण 2 को पहले लिखते हैं ऐसे, तो 15.55 डेश डेश कर देंगे, और इसको ठीक इसके नीचे लिखिए ऐसे 1.555 डेश डेश डेश। गुणा करने से दोनों समीकरण में जो दशमलव स्थान है वो एक समान होना चाहिए। देखिए एक समान हो गया, और तब हम घटाने की स्थिति में हैं। आइए घटा देते हैं, तो नीचे वाले संख्या का चिन्ह बदल जाएगा ऐसे 10 गुणित P/Q, यानी 10 P/Q में से 1 P/Q को घटाएंगे तो 10 में गया 9 P/Q बराबर 15 में से गया 14। ठीक है, तो इसलिए P/Q बराबर 14/9, इसको हम कटा देंगे। ठीक है, अगर नहीं कट रहा है आपस में संख्याएं तो यही उत्तर हो जाएगा। ये तो इस प्रकार से 1.5 को P/Q के रूप में हम 14/9 के रूप में लिख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण इसमें लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। प्रश्न इसमें है 8.39 के ऊपर बार चिन्ह लगा है, अर्थात 3939 बार बार इसकी आवृत्ति होगी। तो आइए इसको भी देखते हैं। इसे हम सबसे पहले P/Q के रूप में मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8.39 के ऊपर आवर्त लग गया ऐसे। इसका अभिप्राय है 8.393939 ऐसे लिख देंगे। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समीकरण 1 के दाहिने पक्ष में, मतलब इधर, दशमलव के बाद कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए 3939 यानी 2 संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए 2 शून्य वाली संख्या हमारे पास क्या है, 100, जिसमें 2 शून्य आता हो। तो इस 100 का समीकरण 1 में अर्थात दोनों पक्ष में गुणा करेंगे, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। समीकरण 1 गुणित 100 से आइए गुणा करते हैं, तो 100 गुणित P/Q बराबर, अब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो चूंकि 2 शून्य है तो गुणा के नियम से 2 स्थान दाईं तरफ चला जाएगा। तो ये इसको लिख देंगे ऐसे, इस प्रकार। इसको डैश डैश करिए, ये समीकरण नंबर 2 हो गया।
अब देखिए आप, समीकरण 2 समीकरण 1 से बड़ा है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। अब समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 से ऐसे, तो 100 गुणित P/Q बराबर 839.3939 डेस करिए। इसी प्रकार ये P/Q बराबर कितना है, 8.393939, ये डेस ऐसे घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। आइए इसको बदल देते हैं। चिन्ह को आपको बराबर के इधर बाएं तरफ दाएं तरफ दोनों तरफ बदलना होगा। एक बार यहाँ ऋण चिन्ह लगा देने से नहीं होगा, ध्यान दीजिए। 100 P/Q में से 1 P/Q घटेगा तो यह जाएगा 99 P/Q ऐसे। अब 9 में से 8 गया 1, और ये हो गया 3, और ये हो गया 8। देखिए दशमलव स्थान 3939 है, तो दशमलव स्थान कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए P/Q बराबर हो जाएगा 831/99। अब अगर इसको आप और सरलतम रूप में सरल भिन्न में बदल सकते हैं तो बदलिए। देखिए 3 से भाग 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। इसका भी जान ले सकते हैं आप। 8 3 11 और 1 12, 12 8 था, 1 2 3, तो 3 से जा रहा है। 3 दूनी 6, 2 बचेगा 23, 3 सत्ते 21, 2 फिर 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आ गया 277/33। फिर देखिए फिर 3 से जा रहा है क्या, हर में तो जाएगा 3 से, और अंश में चेक करिए तो 7 और 2 9, ठीक है, और 9 और ये 7 फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 में 3 का भाग नहीं जाएगा, अर्थात यही सरलतम रूप है। तो 8.39 का P/Q रूप 277/33 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आप आगे सवाल को बनाकर देखिए, फिर अगली कड़ी में बताया जाएगा।